हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं थ्रिल हॉर सस्पेंस सीरीज के कॉमिक लाश के टुकड़े का दूसरा और अंतिम भाग। मानो मानो बम विस्फोट किया अस्थाना ने। हत्यारे, हाँ हत्यारे। हत्या भले ही मैंने की हो, पर हम सब साथ साथ थे। हम सब हत्यारे हैं। विपुल का हाथ अनायास ही अपनी गर्दन पर चला गया। इसका मतलब, अगर ये लाश पुलिस के हाथ लग गई तो फांसी हम सबको होगी। बेशक होगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब ये लाश वापस नहीं आएगी। विपुल सुनो, कहां जा रहे हो? शीघ्र ही तूफान की तरह भीतर दाखिल हुआ विपुल। ये लेने गया था मैं। कुल्हाड़ी? अब ये लाश वापस नहीं आएगी। टुकड़े कर डालूंगा मैं इसके। खच खच खचाक। लाश के इन 6 टुकड़ों को अलग अलग ले जाकर ठिकाने लगा दूं। लाश के टुकड़े? उस रात लौटकर कोठी का चप्पा चप्पा छान मारा गया और लाश के टुकड़े वापस नहीं लौटे। कामयाबी। मैं थकान उतारने के लिए दूसरे कमरे से विस्की लेकर आता हूँ। मंजरेकर ने एक झटके के साथ अलमारी खोल डाली। खट। दूसरे ही पल रोंगटे खड़े हो गए उसके। जिस्म पसीने से नहा गया। कटी हुई टांग। दहशत से चीख पड़ा मंजरेकर। कटी हुई टांग, लाश की टांग। पलट कर भागना ही चाहता था कि विद्युत सी कौंधी धाड़ उछलकर फर्श पर गिरने के साथ ही वह पुनः उछलकर खड़ा हुआ, पागलों की तरह चीखता हुआ दरवाजे की तरफ लपका। अस्थाना, गोविंद, विपुल, बचाओ! लाश, लाश की टांग! दरवाजे तक ना पहुंच सका वह। भाग! अस्थाना, विपुल, गोविंद, बचाओ! नहीं! मंजरेकर की चीखें। क्या हुआ उसे? कहीं लाश के टुकड़े? उफ! थड़ 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 थड़। मंजरेकर, दरवाजा खोलो! मंजरेकर, मंजरेकर! कमरे का दृश्य देखते ही हलक सूख गया तीनों का। मर गया मांजरेकर। मार डाला किसी ने इसे। उफ! कहीं वह लाश फिर वापस तो नहीं आ गई। तीनों ने कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा। लाश का एक भी टुकड़ा कहीं नहीं मिला और कमरे के सभी दरवाजे खिड़कियां भी भीतर से बंद है। इसका मतलब भीतर से कोई बाहर नहीं गया। मंजरेकर किसी इंसान से इतना नहीं डर सकता था जितना खौफ उसके चेहरे पर मौजूद है। फिर वह कौन है? कब्रिस्तान वाली लड़की की लाश या उसकी लाश के टुकड़े? पुलिस से छिपाकर इसकी लाश हमें ठिकाने लगानी पड़ेगी। हाँ, वैसे भी इसके आगे पीछे कोई नहीं है। घटना के 6 दिन पश्चात। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पिंकी। बेटी का जन्मदिन मुबारक हो विपुल। अस्थाना, गोविंद नहीं आया अभी तक। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और ये हमारी गुड़िया के लिए एक छोटा सा प्रेजेंट। अंकल, बहुत छोटा है ये। मेहमान गए, पार्टी खत्म। गुड़िया के लिए गुड़िया ही होगी इसमें। तुम्हारे दोस्त अस्थाना का प्रेजेंट काफी बड़ा है। क्या होगा इसमें? डिब्बे का ढक्कन हटाते ही चीख निकल पड़ी उसके मुंह से। स्प्रिंग की तरह उछलकर भागा विपुल। मधु, मधु, क्या हुआ मधु? उफ नहीं! मौत को भी कपकपा देने वाली चीख उपल पड़ी विपुल के मुंह से। ताक थाड़ उफ! हलक फाड़ उठा वह। मधु, पिंकी को लेकर कमरे से बाहर निकल जाओ। जाओ मधु, भागो! विपुल, नहीं विपुल! लाश का वह टुकड़ा विपुल पर झपटा। विपुल ने संपूर्ण ताकत एकत्रित की और लाश अपना बदला ले रही है। यह जीवित नहीं छोड़ेगी मुझे। ताक! नहीं! खच! आई! उसी समय बदहवास सी अंदर दाखिल हुई मधु को मिली सिर्फ विपुल की बेबस लाश, जिस पर चूड़ियां तोड़ती दहाड़े मार उठी वह। पिंकी का जन्मदिन मना रहे थे हम लोग तो अब तुम्हारा मातम नहीं मना सकेगी तुम्हारी मधु। उफ! ये क्या हो गया विपुल? क्या हो गया ये? ठीक 2 घंटे पश्चात इंस्पेक्टर डाबर के साथ मधु। यही है वो अस्थाना, यही है वो कमीना इंस्पेक्टर। यू आर अंडर मिस्टर अस्थाना। मधु, बात क्या है इंस्पेक्टर? कमीने, बोल कहां से लाया था वो मौत का उपहार जिसने मेरे विपुल की जान ले ली? विपुल मर गया? ये तुम क्या? मिस्टर अस्थाना, इंस्पेक्टर ने विपुल की हत्या का विवरण उसे दिया। मिस्टर अस्थाना, मधु जी ने जो कुछ हमें बताया वह सब आश्चर्यजनक ही नहीं, रहस्यमय भी है। लेकिन इंस्पेक्टर, मैंने तो उस पैकेट में एक जापानी गुड़िया दी थी। लाश के किसी टुकड़े ने विपुल की भी जान ले ली, लेकिन उस पैकेट में कहां से आया वो हाथ? गोविंद के लिए यह खबर रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अस्थाना, तुम बोल रहे हो पुलिस स्टेशन से विपुल की हत्या? क्या? उफ! मैं आ रहा हूं अस्थाना, पहुंच रहा हूं मैं वहां। गोविंद मोटरसाइकिल की ओर लपका। कार की अपेक्षा मोटरसाइकिल से जल्दी पहुंचूंगा, लेकिन हेलमेट उठाते ही चीख निकल गई उसके मुंह से। उफ! नहीं, ये नहीं हो सकता। मोटरसाइकिल छोड़कर वह भागा कार की ओर। बाप रे, क्या भयानक दृश्य था। आंधी तूफान की तरह फिर गोविंद की कार निकली सड़क पर। उफ! पहले मंजरेकर, अब विपुल। क्या लाश के टुकड़ों का प्रतिशोध आरंभ हो चुका है?
रेड लाइट पर चरमा कर रुकी कार, क्रींच, और अचानक उछल पड़ा वह। छिंदा, छिंदा है ये तो। छिंदा कमीने, ये सब तेरी वजह से हुआ, तू बचकर रही जाएगा आज। इसी पल हुई ग्रीन लाइट और छिंदा की टैक्सी बढ़ गई आगे। पी पा पी पी। छिंदा कमीने, रुक जा कुत्ते। बाज की तरह झपट कर कार में बैठने के बाद गोविंद ने कार को टैक्सी के पीछे दौड़ा दिया। तुझे भागने नहीं दूंगा कुत्ते। इसी पल मौत की दहशत से थर्रा उठा वह, मुंह भक्क से खुला का खुला रह गया। लाश के टुकड़े। लाश से कार को टकराने से बचाने के लिए उसका हाथ बड़ी तेजी के साथ घूमा और कार जा टकराई सामने से आते ट्रक से। भाग! खून से सराबोर हो गया वह। आह! मिस्टर अस्थाना, ये छिंदा कौन है? छिंदा? तुम छिंदा को कैसे जानते हो? लाश के टुकड़ों का रहस्य भी जान गया हूं मैं। लाश के टुकड़े? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर अस्थाना, कार एक्सीडेंट में गोविंद की मौत हो चुकी है। क्या? नहीं नहीं, ये कैसे हो गया? उसी तरह जिस तरह पहले मजरेकर की हत्या हुई, फिर बुपुल की, अब गोविंद की, अगली शायद तुम्हारी। क्यों? मुझसे कुछ मत छिपाओ अस्थाना, मौत तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है। मुझे बताओ, कौन है ये छिंदा? किसके हैं ये लाश के टुकड़े जिनका जिक्र गोविंद ने मृत्यु से पूर्व अपने खून से कार की बॉडी पर किया है? बंजारा, छिंदा, लाश के टुकड़े, अस्थाना। अब अस्थाना कुछ भी ना छिपा सका। अनजाने में सही पर किया तो तुमने ही खूनी है मिस्टर अस्थाना, जिसकी सजा भी मिलेगी तुम्हें। और अब मुझे तलाश करना है छिंदा को। शहर में बंजारों की जितनी भी बस्तियां, तलाश करो उनमें छिंदा को। छिंदा, छिंदा। क्या है रे बकरू, क्यों गला फाड़ रहा है? पुलिस ढूंढ रही है तुझे, पूरी बस्ती को घेर रखा है। पुलिस? पुलिस आ गई है झंडू, मेरा एक शिकार अभी जिंदा है। वह जिंदा नहीं रहेगा छिंदा, मैं मार दूंगा उसे भी। और पुलिस? छिंदा ही है ना तू? हाँ हूं छिंदा, पर अब मुझे अपने पकड़े जाने का कोई अफसोस नहीं है। अपनी बेटी के हत्यारों को सजा दे दी है मैंने, और झंडू ने। वो कब्रिस्तान वाली लड़की थी तेरी बेटी? हाँ वही थी। भूत प्रेतों को सिद्ध नहीं करना आता था मुझे, उन्हें बेवकूफ बनाता मैं, पर पता नहीं था कि वो गोली चलाएंगे। झुमरी की मौत के बाद उसके ताऊ झंडू के साथ मिलकर मैंने 3 हत्यारों को मरवा डाला। चौथा अब मौत के मुंह में है। हा 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 हा। मरेगा, वो भी बचेगा नहीं। हा 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 हा। हरामजादे, अपनी बेटी का हत्यारा तो तू है। धड़ाक! आह! अगले ही क्षण दोनों हथकड़ियों में जकड़े गए और बंदूक से छूटी गोली की तरह जीप निकल भागी बस्ती से। अस्थाना को बचा पाऊंगा क्या? टायरों की चीखों पकड़ दूर दूर तक रात्रि की निस्तब्धता को भंग करती चली गई। क्रिंच! फिर गूंजी बूटों की ठकाठक, ठक 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 ठक। भड़ाक से खुला दरवाजा, लॉकअप का, और जड़ सा हो गया इंस्पेक्टर वहीं। भड़ाक! अस्थाना लाश में बदला पड़ा था। थ्रिलर हॉरर सस्पेंस सीरीज का यह कॉमिक पूर्णतः काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, जिसका उद्देश्य है सस्पेंस भरा मनोरंजन। संपादक समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं थ्रिलर हॉरर सस्पेंस सीरीज के किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।